Vijay, this is Vijay Lakshmi here from Dallas, USA. I'll be moderating this call. I've been watching you do a Yeah, lot of relief work for the migrant laborers. First, we will yeah. before we get on to that, can you just tell us a little about your journey with ARP? How did you start with ARP? My journey started in 2011 uh, from ISC movement in Bangalore at Freedom Park. So myself, Prithvi, and some other guys, we were running this ISC movement in Karnataka, Bangalore, and subsequently the ISC after this ISC movement, 2012, ARP was founded. So we are all Right. some 10 or 12 people. We are founder members of ARP. We went to Delhi. We took a big team of 100 members or 120 members from Karnataka, and so this is how ARP journey started. Tell us Basically, a the little stone was about your laid in 2000. background. I mean, were you into politics? How did you get? How Mm, did you feel you need to contribute at this point? mm, Basically, I'm a politics hater. Okay. I was never Okay. in love with politics, but during this, uh, but I was concerned about country, about the system. Things are not going in right directions. People suffering. So in 2011, when I met lot of good people with the same this thing motive, then I somewhere I think the hope arise in me that yes, if all the silent people who are good people, who are knowledgeable, who know everything how things are going wrong, so if these people come together, we can change things. So this is how uh, you can say uh, I felt that it is my duty, and really the person who inspired me, you can say, Uh-huh. uh, many people have heard about Bhagat Singh. I also wrote, got number marks, 2 marks or 3 marks on Bhagat Singh question in history Uh-huh. subjects. But really that time one thing happened that मैंने सोचा कि अगर 23 साल का एक लड़का जिसको कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना था, कुछ नहीं बनना था, जिसके पास एकड़ों एकड़ों जमीन है, जमींदार का बेटा है, वो अगर Right. मर के जान दे के अगर चाहता है कि कुछ चीजें से देश को मुक्ति मिले, तो बेटी हम लोग क्या है, 3 आदमी के लिए, 2 बेटी और एक वाइफ है मेरी, तो उनके लिए मर के पूरी जिंदगी जी लें क्या? मैं कोई अन्ना से या झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी से इंस्पायर नहीं होता, बस ये थॉट ऑटोमेटिक मेरे अंदर आया था कि कुछ किए बिना कुर्बानी, चाहे आप भगत सिंह जैसा जान देने की स्थिति अभी है नहीं, लेकिन कुछ तो सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा, तब जाके चीजें बदलेगी. सो ये चीजें ऐसे फिर डेवलप होती गई. सो That's a great thing. मेरे को लगता है कि इंडिविजुअल से इंस्पायर होने से अच्छा मूवमेंट या एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग गुड फॉर द कंट्री, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि क्या करना है. तो जी. अगर यू नो तो वो मूवमेंट भी शायद उस वक्त ऐसे ही बना बिकॉज बहुत लोग सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो एक दिशा मिल गई. एनीवे विजय, यही आई थिंक दिस इज द सेम स्पिरिट यू आर यूजिंग टू आल्सो वर्क विद द रिलीफ नाउ. टेल अस अ लिटिल अबाउट या द रिलीफ वर्क दैट यू आर डूइंग, और क्या सिचुएशन है उधर माइग्रेंट लेबरर्स का इन कर्नाटका. सो रिलीफ का हम लोगों ने लॉकडाउन के सेकेंड डे से रिलीफ स्टार्ट किया था. एंड एज मैं बेंगलोर का कोना कोना लगभग ये पार्टी का काम से घूमा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा आइडिया था कि कहाँ कहाँ हमारे लेबर्स रहते हैं. इनफैक्ट जो निकम्मी सरकारें रहती है, कॉर्पोरेटर्स है, एमएलए, उनसे थोड़ा ज्यादा हम लोग को मालूम था कि यहाँ पे बाहर के माइग्रेंट लेबर्स ज्यादा है, तो उन एरिया को हमने जाना शुरू किया. और बहुत सारे हमारा वर्किंग आवर जो है सुबह 9 o'clock से रात को 10-10:30 तक हम लोग बाहर रहते थे एक्चुअली. एनी हाउ वी मैनेज वन पास. सो लॉकडाउन का सबसे बड़ा मैं बोलता हूँ कि जो चीजें अननोटिस्ड गई है, वो था कि स्टार्टिंग का 3 दिन जो है, कर्नाटक इटसेल्फ के जो माइग्रेंट्स है, जो बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, हुबली, धारवाड़, जो 400 से 700 किलोमीटर दूर बेंगलोर से आके यहाँ काम करते थे, उन लोग का जाना पलायन पहले शुरू हुआ बेंगलोर से. और वो इतना बड़ा संख्या में था कि गवर्नमेंट और मीडिया कितना उसको उठा पाई है, उससे बहुत ज्यादा था. और इन लोग का सुबह ये लोग घर से निकलते थे अपने नेटिव जाने के लिए, और तुमकुर रोड, पूरा रूट इसी रास्ते से जाता है उन नॉर्थ कर्नाटक का. तुमकुर रोड में ये लोग मेरे ख्याल से
9 आवर्स, 8 आवर्स, 7 आवर्स कोई गाड़ी में लिफ्ट मिलने के लिए, कोई गुड्स व्हीकल में लिफ्ट मिलने के लिए, क्योंकि बसेस सब बंद हो गई थी, वैसे करके उन्होंने जाना चालू किया। तो हमने सबसे पहला काम किया, तुमकुर रोड में हम फूड पैकेट्स, कंटिन्यूसली फूड पैकेट्स लेके तुमकुर रोड में हम एक 3-4 किलोमीटर स्ट्रेच में घूमते रहते थे, उसमें पानी और खाना। तो जितने भी लोग वहाँ सफरिंग मतलब फंसे हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, लेडीज थी, तो उन लोग को हम लोग खाना पानी और थोड़ा सा मॉरल बूस्टिंग का काम करना चालू किए। तो ये 3 दिन तो तुमकुर रोड में ही हम लोग का मतलब ऑलमोस्ट 12 आवर्स वहाँ बीतता था हमारा डेली का। इसके लिए पैसे उसके बाद कैसे रेज कर रहे हैं आप? हाँ, तो उसमें मेरे जो ऐसा बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जाऊँ तो मैं गारमेंट बिजनेस से जुड़ा हुआ था। ओके। तो ये मूवमेंट के बाद में और पार्टी में आने के बाद लगभग मैंने बिजनेस छोड़ ही दिया। तो ओके। जो भी मेरा अर्निंग्स था वो खत्म हो गया, लेकिन मेरे जो व्यापारी दोस्त थे लगभग 20-25 साल से मेरे जितने भी सर्कल बने, उन सर्कल में मैंने एक चीज कमाया था, शायद मैं ऑनेस्टली उनके साथ रहता था और कुछ भी मुसीबत में उनके साथ रहता था, एक ये फैक्टर। और दूसरी चीज, स्टार्टिंग जब हमने आईएससी ज्वाइन की और आम आदमी जब बना, तब सारे लोग, सारे दोस्त हमारे ऊपर हंसते थे कि तुम पागलपन कर रहे हो, बिजनेस बर्बाद कर रहे हो, फैमिली बर्बाद कर रहे हो। फाइनली उन लोगों ने जो मेरे से इतने साल अटैच थे, उन्होंने जब कंटिन्यूटी के साथ हमारा एफर्ट, और एक चीज के लिए बहुत सारे आम आदमी कार्यकर्ताओं से भी मैं मेरे दोस्तों को मिलाता रहा, तो उनसे और मेरा पर्सनल एफर्ट और सेक्रीफाइस देख के वो लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हमारा। हाँ, तो बोलिए। जब ऐसे टाइम में उनको मैं आइडिया शेयर किया कि हम लोग ये चीज करना चाहिए, तो वो लोग बहुत खुशी के साथ बोले कि नहीं, आपसे ज्यादा बेहतर आदमी हम लोग को नहीं मिल सकता है। और ऐसे पर्सनली वो लोग भी अच्छे थे, दोस्त लोग। तो इस तरीके से ये काम चालू हुआ। एंड एवरीडे फूड पैकेट्स हम लोग दूसरी जगह रेडी ऑर्डर करके बनवा रहे थे। तो फाइनली उसका कॉस्ट फिर हमने देखा कि अगर हम किचन ओपन करते हैं अपना कोई एक ऐसा लेबर ओरिएंटेड एरिया में, तो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और पौष्टिक खाना भी हम लोग दे सकते हैं, मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड कॉस्ट। So we luckily got some hotel wala. He was from Bhalki. It's a place in Bidar. तो फूड डिस्ट्रीब्यूट करते करते अच्छा काम अब जब करते हैं तो हमारे को कोई नोटिस करता है और हमसे इंस्पायर होता है। उस होटल वाले का मंथली रेंट जो है 16,000 पे कर रहा है वो। उसने हमारे को बोला कि रेंट मेरा जो भी लगेगा मैं दूंगा, आप मेरा जगह इस्तेमाल कीजिए और यहाँ खाना बना के मजदूर लोग को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो इस तरीके से हमारा वहाँ किचन ओपन हुआ और हमारे दोस्त लोग राशन परचेज करके देते थे और 4-5 वॉलंटियर्स जो है किचन में हेल्प करना। और उसी होटल का जो कुक था वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का खाना वहाँ बना के हम लोग लगभग 2000 लेबर्स को पर डे एवरी डे इवनिंग देना चालू किए, रेडी कुक्ड फूड। एंड डे टाइम में क्या करते थे हम लोग, डिफरेंट एरिया जैसा तुमकुर रोड में मादनाय, कन्नल्ली, आंचेपाಳ್ಯ, ये लेबर ओरिएंटेड एरियाज है, एंड कामाक्षी पाಳ್య। तो इस एरिया में हम लोग फूड पैकेट्स दूसरी जगह से परचेस करके डिस्ट्रीब्यूट करते थे, क्योंकि हमारा किचन ओनली इवनिंग को चलता था। तो ये फूड पैकेट्स थोड़े दिन आई विल फिनिश इन वन लाइन। थोड़े दिन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमको पता चला कि बहुत सारे जगह में एक शेड में 8 आदमी, 7 आदमी, 6 आदमी रहते हैं। तो उनको डेली हम ज्यादा एरिया और ज्यादा एफिशिएंटली काम अगर करना है तो इनका कुक करने का खाना, अगर राशन किट्स अगर हमको दे दें तो हम दूसरा एरिया भी कवर कर सकते हैं, एवरीडे हमको यहाँ आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हमने वैसे लोगों को राशन के किट्स देना चालू किए, नंबर ऑफ हेड काउंट्स के ऊपर डिपेंड करके हमने किट्स देना चालू किया। तो वो जो चालू हुआ तो धीरे धीरे हमारे फेसबुक में हमारा नंबर हम लोग सर्कुलेट करते थे, मेरा नंबर। तो वो नंबर झारखंड गवर्नमेंट के हेल्पलाइन वालों ने पिक किया और फिर यहाँ से जितने भी झारखंड फोन जा रहे थे वो लोग हमारा नंबर उनको देना चालू कर दिए। तो इससे हम लोग को ज्यादा लोगों को सर्व करने का मौका मिला। बेंगलोर के डिफरेंट एरियाज जो 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर दूर तक हम लोग कार में राशन किट लेके उनको पहुंचाना चालू किए। तो और वैसे हमारा नंबर एक एक मजदूर भाइयों के द्वारा स्प्रेड होते गया। तो फेसबुक से और ऐसा स्प्रेड होते होते बिहार है, यूपी है,
आसाम है, उड़ीसा के लोग हैं, इन काफी लोगों को, अगर मैं कम से कम बोलूं, मैं ज्यादा नहीं करूं तो भी इन दिनों हम लोगों ने कम से कम 2 लाख आदमियों का खाने का प्रबंध दिया लास्ट 42 डेज में। अभी 3 दिन से हमने बंद किया, आज फिर चालू किया था कुछ लोगों के लिए, तो वो किया था। और बाकी रेशन किट्स का मेरे पास अभी हिसाब नहीं है, लेकिन कुछ नहीं, कभी मोर देन 2000 आदमी को लगभग हमने रेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, दैट्स एक्सीलेंट वर्क विजय। लेकिन ये 3 दिन से बंद क्यों हुआ है? अब माइग्रेंट्स निकल रहे हैं क्या अपने घर की तरफ? हाँ, मतलब क्या तो सिचुएशन है वो? अब दूसरा चैप्टर आते हैं, आपने जो पूछा कि वहाँ ग्राउंड सिचुएशन क्या है, तो हाँ हाँ। जितने भी लोग सुने इसको बहुत डीपली सुनिएगा, क्योंकि मैं ग्राउंड में जो मेरे को प्योर अनुभव जो मिला है, रॉ एकदम चीज आपको बता रहा हूँ। लोगों ने हमारा पाँव पकड़ लिया लिटरली, कि सर ये ऐसा एप्लीकेशन दे दिया, हम लोग तो इसको भर भी नहीं पा रहे हैं। गांव जाने का माइंडसेट उनको आज नहीं बना है। देखिए, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, हमारे जितने भी लोग फोन कॉल में इसको स्प्रेड करना चाहिए। गांव जाने का माइंडसेट लेबर्स का लास्ट 20 डेज पहले हम लोग को मालूम हुआ कि लोग वेट कर रहे हैं और गांव चले जाएंगे। तो 20 दिन तक सरकारें चुप रही, और अचानक एक दिन बोला है कि आपको ये सेवा सिंधु ऐप भरना है, इस ऐप में जाइए, ये क्लिक कीजिए, वो क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए। तो पहला चीज तो ये हुआ कि सरकार को चाहिए था कि डाटा पूरा तैयार कर लेते इतने दिन। हमारे राइट। जैसे लोग काम कर रहे, तो हम ही को अगर पूछते कि तुम्हारे एरिया में कितने लेबर लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन एरिया से, तो हम लोग ही बना के देते। जितने लोग जो सिविल सोसाइटी के और कॉमन आदमी जितना पैरेलली गवर्नमेंट का काम कर रहा था, उनको पकड़ लिया था तो जानकारी मिल जाती थी, लेकिन ये काम हुआ नहीं। और लास्ट में गवर्नमेंट को कोई अंदाजा नहीं कहाँ में कितने लोग हैं। और ये जो एप्लीकेशन, इतना कठिन एप्लीकेशन इन मजदूर भाइयों को दिया, तो इनकी परेशानी जबरदस्त रूप से बढ़ गई। एंड आप मानिए कि एक ऐप साइबर सेंटर में जाके इन लोग जो फॉर्म डाउनलोड करना है, उस फॉर्म का इन्होंने 100 रुपया से 200 रुपया एक प्लेन पेपर को डाउनलोड करने में दिया है मजदूर भाइयों ने। इतना बुरी तरह से इनको लूटा गया है। एक आधार कार्ड का जेरोक्स 10 रुपीज से 20 रुपीज लिया गया है एक सिंगल जेरोक्स के लिए, फोटो स्टेट कराने के लिए। तो बाकी हेलो। समझाने या बुझाने का कोई फायदा मजदूर भाइयों को है नहीं। उन लोग का माइंडसेट क्लियरली बना है, एक बार हमको हमारे परिवार से मिलना है, जाना है, उसके बाद हम लौटेंगे, देखेंगे क्या होता नहीं होता। तो गवर्नमेंट को मेरे को लगता है कि ये चीज समझनी चाहिए थी। और दूसरा एक बड़ा चीज हुआ कि जितने भी बेंगलोर के आउटर एरियाज है, वहां हाँ से इन मजदूर भाइयों को जब ये जाते थे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनका मतलब डाउनलोड करा के पुलिस स्टेशन में कुछ जमा कराने के प्रोसीजर इन्होंने बनाया हुआ है। तो वहां जब जाते हैं और ज्यादा भीड़ लगती है, तो वहां से सीधा इनको एक जवाब दिया जाता था, गो टू मेजेस्टिक, गो टू यशवंतपुर, दीज आर द 2 मेन रेलवे स्टेशन इन बैंगलोर। सो वो लोग 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, लोग 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर से लोग पैदल होके मेजेस्टिक आ जाते थे, ग्रुप बना के, 500 आदमी, 600 आदमी। और यहाँ में आने के बाद यहाँ की पुलिस उनको सिर्फ माँ और बहन की गालियां और डंडे, तुम लोग राइट को किसने बोला यहाँ आने के लिए। तो ये राइट। खेल यहाँ चला, मतलब मजदूरों को बहुत लज्जित होना पड़ा, अमानवीय व्यवहार झेलना पड़ा। तो ये सब कठिनाइयाँ। और इस दौरान ये जो लास्ट 3-4 दिन हम लोग अपने कार में पानी और बिस्किट के पैकेट लेके घूमते रहते थे, कहाँ किसको थोड़ा भी हम हेल्प कर पाए, पुलिस से जाके बात कर पाए, कुछ इनको गाइड कर पाए। तो ये चीजें चली। और लास्ट में पुलिस जो है, यहाँ पे जो अलग अलग एरिया से लोग आते हैं, इनको पकड़ पकड़ के एक पर्टिकुलर कोई सेंटर बना दिया गया, वहां रख देते थे ले जाके। और वहाँ मतलब वहाँ की दुर्दशा भी बहुत ज्यादा थी, मतलब लोग 4-4 दिन, 5-5 दिन से वहाँ पड़े हैं। खाने का क्वालिटी से लोग संतुष्ट नहीं थे, पीने का पानी टाइम में नहीं मिल रहा था। तो तकलीफें तो बहुत ज्यादा है, मैं कहने जाऊँ तो मतलब बहुत या ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि जो आंखों से मैं देखा हूँ लाइफ लॉन्ग इसको, मैं सीधा बोलूँ ना कि मैं उस मजदूर की जगह अगर रह के देखूं, तो मुझे इस पॉलिटिकल सिस्टम पे मतलब थूकने का भी मन नहीं करेगा। इतनी खराब मतलब अव्यवस्था इन्होंने फैला दी थी, इतना खराब राइट। अमानवीय व्यवहार मजदूर से हुआ है। ओके विजय, हमारे साथ और भी वॉलंटियर्स हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं और जी फिर मैं आती हूँ आपके पास। जी। डू वी हैव एनी क्वेश्चन? This is Prashant here. I have a question. यस प्रशांत, गो अहेड। The first thing that comes out इससे सबसे पहला जो निकलता है वो ये है कि I mean मोदी जी जो अपने आप को चाय वाला बुलाते हैं, I mean
उन्होंने कभी ये गरीब मजदूर की जिंदगी जी ही नहीं है। अगर जी होती तो इतना एपेथेटिक सिस्टम नहीं बनाते। और दूसरी जी। बात ये है कि मतलब आई मीन इलेक्टोरली स्पीकिंग, ये जो मजदूर जो बैंगलोर में रहते हैं लाखों की तादाद में, इनकी कोई वॉइस है क्या इन लोकल इलेक्शंस? आई मीन आर दे an electorate that people count in their arithmetic? या प्रशांत जी नमस्ते। हाँ जी। इनका इनका वोटर ना होना ही इनकी दुर्दशा का कारण है। ये बेंगलोर के वोटर नहीं है, इसीलिए इनकी दुर्दशा हो रही है। जो भी माइग्रेंट्स है वो उन सिटी के वोटर नहीं होते हैं, इसीलिए इनको ऐसे ट्रीट किया जाता है। जो लोग यहाँ वोटर्स थे, जैसा कुछ स्लम एरियाज है, स्लम के भाई भी अपने भाई हैं, लेकिन वहाँ पे राशन पहुंचना, किट्स पहुंचना, वो कॉर्पोरेटर ठीक ड्यूटी दे देता था वहाँ पे जाके, पहुंच जाते थे। लेकिन इनका वोट वहाँ नहीं है, इसलिए ये समस्या इनको ज्यादा झेलनी पड़ी। राइट। तो मतलब इज दिस अ सोल्यूशन कि इनके लोकल वोटर आई कार्ड्स बनाए जाए और उनके जो नेटिव प्लेसेस है वहां पे उनकी वोटिंग डीरजिस्टर की जाए? क्या ये एक सोल्यूशन है? इसमें माइग्रेंट्स परमानेंटली कितने रहते हैं, ये लोग जगह बदली करते रहते हैं, सिटी बदली करते रहते हैं, लेकिन भी मुझे लगता है ये चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मजदूर ऐसे मिलते हैं जो 4-4 साल 3-3 साल से यहाँ है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हैं, उन लोगों का थोड़ा मतलब मुझे लगता है लोग सिटी भी चेंज करते रहते हैं, विद इन बैंगलोर एरिया चेंज करते हैं, दैट इज नॉट नो प्रॉब्लम, बट सिटी भी चेंज करते हैं। लेकिन फिर भी एक जो बाहर से आते हैं वो अपना बिहार का वोटर आईडी कार्ड कैंसिल करके यहाँ बनाते नहीं है, मानसिकता नहीं है। लेकिन आपका चीज अच्छा लगा सुन के कि हमें अपनी तरफ से ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई तुम यहाँ अगर रह रहे हो तो ऐसे लोग जो परमानेंटली यहाँ रह रहे हैं या ज्यादा टाइम से रह रहे हैं, जब हम कैंपेन के दौरान खास करके इनको टारगेट करके इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। मुझे लगता है जो बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है तो बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है। ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟ इವ್रना फर्स्ट ऑफ ऑल इव्र ये लोग क्यों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं, एक कोई भी गवर्नमेंट या सरकारी प्रक्रिया वो इनको टफ लगती है, इसलिए ये लोग छोड़ो ना यार जो है चलने दो करके ऐसा। विजय, दैट इज द प्रॉब्लम इवन इन यूएसए। यहाँ पर भी बहुत मेजॉरिटी वोटर है, जो स्पेशली स्टूडेंट पॉपुलेशन है, जो सिटी टू सिटी जब जाता है, दे हैव नो वे ऑफ रजिस्टरिंग ईदर। तो आई थिंक दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इंडिया में। तो वैसे भी फायदा ही है, अगर लोग कम वोट करेंगे तो रूलिंग पावर के लिए तो फायदा ही है वो बात। तो do we have and Bangalore is a city with one of the lowest voting rates anywhere. मतलब recent state elections में 35% ऐसे voting पड़ी थी। Right. But in BBMP it is still is too low in BBMP. Okay. BBMP में जो voting percentage और कम है। Right. So no immediate solution at hand for now. Okay. Do we have any more questions? Target करना चाहिए। ओके विजय, मुझे ये बताइए कि ये आपका लोकल इलेक्शन में हमारा आम आदमी पार्टी, वी हैव 1 साल से हम लोग टीम बन गया है, वी हैव बीन वर्किंग। आपको क्या लगता है कि कितना डिफरेंस हम कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक तो लाइक कर्नाटका में एमएलए इलेक्शंस में वी फ्लॉप्ड मिजरेबली, और लोगों ने कहा कि हमको लोकल इलेक्शंस पहले फाइट करना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, क्या व्हाट इज द ग्राउंड सिचुएशन? मुझे लगता है कि कोई भी बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए लोकल इलेक्शन में अगर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत छोटी इकाइयां जो होती है चुनाव लड़ने के लिए, कॉर्पोरेटर है, तो वो हर एरिया में हमारी टीमें बनने पे हमको मजबूती देगी। और फाइनली 7 कॉर्पोरेटर मिला के बेंगलुरु का, एक जनरली बता रहा हूँ मैं, एक एमएलए की सीट चुनी जाती है। तो मुझे लगता है कि इस इलेक्शन को हम बहुत सीरियसली अगर लें तो एक पॉलिटिकल पार्टी को बनने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो जरूर हमको यहाँ से मिलेंगे। दूसरी, जितने ज्यादा लोग ग्राउंड में इन्वॉल्व रहते हैं, काम करते हैं, उनसे आप फीडबैक लोगे तो आपको एक कॉमन बात नजर आएगी कि मतलब अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की मांग 100% यहाँ पे है। बीबीएमपी एक वर्स्ट और बहुत करप्ट संस्था में बेंगलोर वासी उनको गिनते हैं, मानते हैं। तो ये एक चीज हमारे पास है जिसको हम लोग कैश ऑन करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा ग्राउंड में वर्क करने की जरूरत है।
ग्राउंड में Right. मैंने किया क्या है। ग्राउंड पे ये कोरिलेशन है कि बीबीएमपी एक्चुअली बीजेपी है, I didn't बीजेपी get है? the question. Yeah, explain properly. BJP, no, ground mein, what is that? Prashant, can you be I clear mean, with that question? yeah. I mean, are they like, for example, in Delhi, people complain a lot about MCD, but they don't make this correlation that MCD is actually run by BJP, Right. right? I mean, समझ आया? does a similar problem exist in Bangalore as well, that you cannot नहीं, blame BJP for the मैं ऐसा flaws? नहीं मानता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मतलब हर जगह का आदमी, वोटर्स, सिचुएशन, डेमोग्राफी सभी कुछ अलग रहते हैं। तो वो कोरिलेशन उतना कुछ है या लोग ऐसा मानते हैं करके मैं नहीं समझता हूँ। बेंगलोर एक पढ़ी लिखी जगह है, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सही चीज़ों को लोग वैल्यू देते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ मतलब इसको ओवरकम किया जा सकता है और लोग ऐसा नहीं मानते हैं। और लास्ट कुछ महीनों की अगर बात बोलें तो एएपी का बहुत ज़्यादा मतलब ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ लोग यहाँ देखते हैं। राइट। डर के, लेकिन इज्जत के साथ ये एमएलए इलेक्शंस की वक्त भी था, लेकिन डर के मारे भी बिकॉज लोकल कैंडिडेट जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स है वो ऑलरेडी बहुत बाहुबली है, पैसा है, तो उस वजह से आम आदमी पार्टी सफर करती है, बिकॉज काफी प्रेशर आ गया था कि उनको वोट देंगे तो हम मारेंगे। अभी दिल्ली में भी मुस्लिम लोग के राइट्स इसीलिए हुआ कि आपको वोट दिया तो वो बोल बोल कर मारा गया। वैसा कुछ वो डर है वहां पर बैंगलोर में, या वी कैन ओवरकम दैट टू? ये क्वेश्चन कर्नाटक के लिए अराइज नहीं होता था एमएलए इलेक्शन में, क्योंकि पहली बात है कि हम लोग को एक सच्चाई माननी चाहिए कि एक पार्टी को लोग जब वोट देना चाहें तो सबसे पहला वो देखेंगे कि हमारी विजिबिलिटी कितनी है। तो पैन कर्नाटका हम उतने विजिबल बन पाए थे क्या, ये एक प्रश्न आता है। तो विजिबिलिटी आपका ज्यादा है, आपका नॉइज ज्यादा आपका चल रहा है, हर होटल में नुक्कड़ में आपकी बातचीत ज्यादा चल रही है, और हर गली के अंदर या हर एरिया के अंदर हमारे कुछ कार्यकर्ता है जो दिन रात पब्लिक को रिस्पॉन्ड करते हैं, या हाई बाय कुछ होती है, इंटरेक्शन चलता है, तब जाके। और फिर इसके साथ साथ जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो जाता है और हम कुछ मुद्दे स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तालुक लेवल में लगातार उठाते रहते हैं, तो ये मुझे लगता है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है और ये पूरी चीज मिलाकर एक हवा बनती है। तब हमको एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कमजोर या ताकतवर माना जाता है। तो जिस दिन लोग ये मान ले कि इस बार आम आदमी यार लगता है दे देगी टक्कर, तो वो तब खेल समझना कि हमारे तरफ बनना चालू हुआ है। लेकिन हम लोग 225 सीट में सिर्फ 28 सीट लड़े थे, तो लोग पहले हमको रूल आउट कर देते कि सिर्फ 28 सीट में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये एक कारण रहता है। Okay. Do we have any more questions? Vijay, can I ask a question? Yeah, sure. I'm Vishnu. I'm from, I live in LA, but I'm originally from Bangalore as well. So Vijay, January, there was a lot of activity for the BBMP campaign. When do you think the campaign will restart again after this lockdown? Is there any estimate that that we can start having drone campaigns? And the second question I had was that Bangalore seems to have some resonance to our message. Is it similar in northern Karnataka areas? Because it feels like JDS. I didn't get your second part. First question. Second part is second part is that like in Bangalore, I can see myself that there is some response, but in other parts, because we said we're going to fight elections, local elections, even in like Gulbarga and Belgaum and places like that, right? Is there any resonance there as well? Because JDS is dropping, right, with support, so we have a vacuum. So Bangalore's the straightforward answer is when the normalcy returns, then only we can go for campaign, actually proper campaign. क्योंकि अभी पब्लिक का माइंडसेट भी हम समझना चाहिए कि वो लोग क्या ये चीजें सुनने, बताने, करने के लिए तैयार है क्या, नहीं है अभी पब्लिक। तो normalcy ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ತಿಳಿದಂಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು। ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ದು। ಸೊ whenever the normalcy returns, I think Bangalore people, Bangalore volunteers are ready to campaign aggressively. And North Karnataka and Bangalore difference or
ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸಿದೆ, हमारे को क्या लगता है कि सेम चीज वो लोग टीवी चैनल वगैरह सब देखते हैं. ये कॉमन क्वेश्चन आता है, सर ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲ, बहुत जगह में टीम नहीं है, ऐसा वो लोग समझते हैं. आपको रेस्पेक्ट करते हैं, साथ देने के लिए तैयार है. देखिए हम अपने आप को कभी भी मूर्ख नहीं बनाना चाहिए. जब भी हमारा बेंगलोर कर्नाटक का 1/5 पॉपुलेशन है, एक बड़ा एरिया है, इसमें हम विजिबल होंगे तो न्यूज में हम ज्यादा रहते हैं और उसके वजह से इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है. और बेंगलोर के अंदर में आप समझ लीजिए एक नेचुरल नॉर्थ कर्नाटक के बहुत सारे जो हमारे प्रचारक बन जाते हैं. अरे भाई बेंगलोर में इतना जोर चल रहा है, अभी नॉर्थ कर्नाटक का हर जगह से आदमी बेंगलोर में तो अपने गांव जाता है, कभी कुछ पॉलिटिकल बातें होती है तो बेंगलोर की स्टोरी शेयर करता है. तो हम लोग को अगर गुलबर्गा, बीदर, बीजापुर जहां भी टीम बनानी है तो वहाँ टीम बनती है, तो वो चीज बेंगलोर को कॉम्प्लीमेंट करती है. इन लोग को लगता है कि भाई कर्नाटक में फैल रहा है और बेंगलोर में स्ट्रांग काम चलता है, तो उन लोग को भी जोश आता है कि ये है. तो रेस्पॉन्स अगर आप बोलो तो रेस्पॉन्स दोनों जगह बेहतर है. और नॉर्थ कर्नाटक के आदमी थोड़े ज्यादा जोशीले हैं, समझदार भी है और एक्टिव लोग भी है. मतलब नॉर्थ कर्नाटक का आदमी को थोड़ा मेरे को लगता है साथ में लेना ज्यादा आसान होगा अगर हम ठीक से काम कर पाए. ज्यादा ये और सीधा बात है कि पार्टी को बनाना, मैं नहीं मानता हूँ कि व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए पार्टी बन सकती है या ट्विटर के जरिए. आपको ग्राउंड में कुछ लोगों को उतरना ही पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा. दीज थिंग्स माउथ टू माउथ और ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये जो भी चीजें हैं ये हम लोग को कैटलिस्ट के तौर पे मदद करेगी. लेकिन आप ग्राउंड में नहीं हो तो इन चीजों से मुश्किल है. तो मुझे लगता है ग्राउंड में हम लोग को हार्डवर्क करने की जरूरत है. लेट इट बी नॉर्थ कर्नाटका और बैंगलोर. Okay. Okay. Do we have any more questions? Namaste, Vijay ji. This is Sachin from Oslo, Norway. Vijay, I want to say something with your permission. Yeah, go ahead, Sachin. Yes, Vijay ji. मैं बड़े गौर से आपको सुन रहा था, स्पेशली जब आपने वो लास्ट सेक्शन में जो ग्राउंड की रियलिटी बताई और आपने सबको बोला कि पे अटेंशन, वो बड़ा अच्छा था. एंड मैं सिर्फ ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, आप जैसे कार्यकर्ता जो वाकई में ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और जिनको एक्चुअल सिचुएशन को क्लोजली देखा है, मॉनिटर किया है, तो आपको जो ये रिच एक्सपीरियंस आया है, हम लोगों को एज ए पार्टी लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे ये सारे एक्सपीरियंसेस शायद डॉक्यूमेंट करने चाहिए. आगे हम शायद इसको एनालाइज करके कुछ अच्छे पैटर्न निकाल सकते हैं, इससे कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं जो हमें एज ए पार्टी बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं. शायद हम आगे बड़ी प्रोएक्टिव पार्टी हो सकते हैं इस तरह के डिजास्टर या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, या हमारा एज ए पार्टी रिस्पॉन्स बहुत बेटर हो सकता है कंपेयर टू अदर पार्टीज. तो मेरा सजेशन है शायद इस तरह की चीजों को हम डॉक्यूमेंट करें एज ए पार्टी और आगे इसको यूज करें, इस एक्सपीरियंस को. जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद. या विजय, ये अच्छा सोल्यूशन है बिकॉज डीमोनेटाइजेशन के वक्त भी गवर्नमेंट मेस्ड अप, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं रह गया, वो आई गई बात हो गई और जिन्होंने सफर किया उसने सफर किया, बाकी लोग भूल गए. तो ये भूलना नहीं चाहिए, ये ना बार बार याद दिलाना चाहिए गवर्नमेंट को कि भूलने नहीं देना चाहिए पब्लिक को कि ये दे मेस्ड अप सो बैडली. 100%. तो ये रिकॉर्डिंग, जी हाँ. गुड आइडिया. Thanks for suggesting that. Do we have any more questions? Would you like to say something about that, Vijay? कुछ बोलना है आपको? नहीं, सजेशन बहुत अच्छा था. और पार्टी ग्रेजुअली, पार्टी मीन्स पार्टी आप और मैं है, तो बहुत सारे दिन ज्यों बीत रहे हैं, हम लोग अनुभव के साथ चीजें बहुत फास्ट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और जो गलतियां इसको फॉलोअप भी कर रहे हैं. बाकी आपका सजेशन बहुत सही था. इसको हम निश्चित रूप से अपने पार्टी सेक्रेटरीट में मीटिंग जब होगी इसको और एक बार दोहराया जाएगा, इसको सभी हम फॉलो करेंगे. धन्यवाद. This is Arun. I had a question. Yeah. Yes. Go ahead, Arun. Yeah, Vijay. My question. I did live in Bangalore for a few years in the 80s, but my question is, how much penetration do we have in the tech community? So there was a good penetration in IT section, but I think we have to work very hard to increase that penetration, to increase our supporters,
सो मुझे लगता है कि इंटरेक्शन जो है वो एक ही रास्ता है, कन्विंस करना है, इंटरेक्शन करना है, एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता, आप जब ग्राउंड में ज्यादा दिखते हो, आप जब छोटी छोटी टीम आपकी स्ट्रांग बनती है तो छोटे मोटे इश्यूज को आप सॉल्व करते हो। और क्योंकि हमारे आईटी के ज्यादातर लोग कर्नाटक के, नॉर्थ कर्नाटक का साइड से होंगे या बहुत सारे लोग उत्तर भारत से हैं, तो उनके, मुझे लगता है कि बेंगलोर में बहुत टाइम में बहुत सारे छोटे मोटे काम आते हैं जब वो हमको याद करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हम उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सोशल मीडिया में वो लोग ज्यादा टच में रहते हैं, तो सोशल मीडिया में हमारा बेंगलोर के अंदर प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा। और फाइनली एक ह्यूमन बीइंग, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को, दूसरे ह्यूमन बीइंग को खाता है अपने अच्छे चीज से, या अपने को खोता है अपने बुरे चीज से। तो जब सारे अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे वक्ता बहुत समझा के अच्छी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से हम आईटी लोगों से संवाद स्थापित कर सके, छोटे छोटे ग्रुप्स में, कभी बड़े सेमिनार के तौर पे उनसे सजेशन लें, उनको इन्वॉल्व ज्यादा करें, तो मुझे लगता है आईटी क्षेत्र भी है पेनिट्रेट किया जा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको हम, एक आदमी कर रहा है तो हम नहीं कर सकते। तो वो चीजें मुझे लगता है कि हमारा थोड़ा जो कमियां रही है या जो प्लस पॉइंट रहा है, प्लस पॉइंट को और थोड़ा बढ़ाना, कमियां या कहाँ हम फेल कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान देना, ये सारी चीजें करने से किसी भी क्षेत्र में हम पेनिट्रेट कर सकते हैं। और आईटी के लोग समझदार लोग हैं, अगर हम बेहतर तरीके से चीजों को पेश करें, समझाएं। कुछ उनके कंप्लेंट्स रहते हैं, जो टीका टिप्पणी रहती है, उसमें हम बहुत ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और उनको बहुत ज्यादा काउंटर नहीं, कुछ जगह में हमको लगता है कुछ चीजें मान लेना चाहिए कि आपका सजेशन सही है, हम तो ये एक तरीका उनके लिए अलग अपनाना चाहिए हमको लगता है। और उस आईटी सेक्टर को ठीक तरीके से कन्विंस करने के लिए बहुत सारे अच्छे वॉलंटियर, ट्रेंड वॉलंटियर को वहाँ भेजा जाना चाहिए। One more thing in Bangalore, politics is that there is a overlooming cloud by certain communities, you know, Vakkalinga, like that, you know, multiple communities. So do we have representation in AAP in those communities? Okay. ಪಹಲಿ ಬಾತ್ इसमें ಅರುಣ್ ಜಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಈಗ ನಾವು प्रोसेस ನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, अभी तक हम लोग सब जगह में टीम बना नहीं पाए। तो टीम बनने की प्रोसीजर में, और नेचुरली जब लिंगायत एरिया में, बोलता हूँ ये नेचुरल प्रोसेस है कि जब लिंगायत एरिया में हम जाते हैं तो लिंगायत लोग ही हमारे संपर्क में ज्यादा आते हैं और लिंगायत का ही कोई आदमी उस एरिया को संभालता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और एक नेचुरल वे में ऑटोमेटिक होता है। मुस्लिम एरिया में जब जाते हैं, मुझे मुस्लिम लिंगायत में भेद करना भी ठीक मिलता, लेकिन ये ऑटोमेटिक हमको वो लोग मिलते ही हैं और उन्हीं के द्वारा ही टीम बनाई जाती है। हाँ, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा ध्यान रख के भी इन चीजों को करना चाहिए। यस, आई एग्री, ये चीजें ध्यान भी रखनी चाहिए। दूसरी तीसरी चीज मैं कह रहा हूँ, जो आपके बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में लोगों का जो परसेप्शन है, लोग हमें हिंदू, मुसलमान या लिंगायत या वोकलिंगा ये पार्टी से हमें नहीं देख रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी आप लीजिए, दिल्ली के अंदर हमारे से एक्सपेक्टेशन दूसरे इश्यूज पे था इस बार हमसे, वैसे ही यहाँ पे भी लोग बहुत ज्यादा हमको जाति के नजर से हमको नहीं देख रहे हैं लोग। हम लोग को लोगों का परसेप्शन बोल रहा हूँ। अब आम आदमी पार्टी के कुछ लोग अगर इसको ज्यादा पॉलिटिकल पंडित, अगर मैं उसमें मैं भी बोलता हूँ, मैं भी अगर गलती करूँ एनालाइज करने का कि मेरे यहाँ लिंगायत नहीं है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, इससे हमको बाहर आना पड़ेगा, इससे बाहर आना पड़ेगा। पॉलिटिकल जो कंपल्सन है उसको हम उस हिसाब से बैलेंस करना है। लेकिन आम आदमी पार्टी को लोग ऐसा कम देखते हैं दूसरे पार्टी के कंपैरिजन में। हमको एक अच्छी पार्टी, अच्छे लोगों की पार्टी, और दिल्ली में जो डिलीवर कर रहे हैं वैसे देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्योंकि बहुत जगह डिसएडवांटेज है। दिल्ली में वो कॉम्बिनेशन है इसलिए बच गए हम, पर कर्नाटका में अभी भी कास्ट पॉलिटिक्स तो रूल करता है। तो इज दैट एन एडवांटेज? तो हमने जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो भी है और जिस जगह भी हमने तोड़ा है, वहां भी बहुत सारी चीजें रूल कर रही थी, उनको हमने तोड़ दिया और 70 में 67 या 70 में 62 आ गए। तो हम, मुझे लगता है जितना ज्यादा आप भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी जैसा जाओगे ना, तो लोग, मुझे लगता है आपका स्टाइल को पसंद कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत माइन्यूटली, शार्पली और बारीकी के साथ हमको वो पॉलिटिकल कंपल्सन जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन पब्लिकली उतना नहीं करो तो चलेगा मेरे ख्याल से।
नहीं, हम लोग I also अंदर से रखे, agree लेकिन कि हम जो रास्ते पे चल रहे हैं वो ही एकदम बिल्कुल सही है। इमीडिएट रिटर्न्स नहीं तो 5 साल बाद तो हमको जरूर इसका फायदा होगा, लेकिन हम कास्ट पॉलिटिक्स में अंदर घुस गए तो दैट विल बी आवर एंड, देन विल एंड बिकम यू विल फील हैप्पी एवरीबॉडी हु, सॉरी, जो भी आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग को खुशी होगा। आज तक मैं जब प्रचार करने गया हूँ, लगभग 3-4 लाख किलोमीटर मैं कर्नाटका नानसुत्ती देनी घूमा हूँ, मुझे किसी ने आज तक मेरी जात नहीं पूछी है। Nobody has asked me what is your caste. Okay. Several places I have tried. मैं पूरा नाम simply ನನ್ನ ಹೆಸರು ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ. So विजय ನೀವು ಯಾವ कास्ट ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳಕ್ಕೆ, कोई कर्नाटक के लोग जो है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। मुझे किसी ने पूछा नहीं है कि आपकी कास्ट क्या है। ये बड़ी चीज है, मतलब है। Okay, that's great. Okay. Oh, we have Vijay, Yeah, yeah, go ahead. I have a हाँ। question, Vijay. This is Asim here. Yes, Hello, please. Vijay sir. तो आपने आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई, एंड आई थिंक सभी लोग आपसे बहुत सहमत है कि ग्राउंड वर्क से ही हमको आगे बढ़ना चाहिए, एंड ऑल्सो द पोजीशनिंग जो आपने बताया कि वी शुड नॉट फोकस ऑन कास्ट एंड रिलीजन एंड ऑल दिस स्टफ। सो दिस इज वेरी वेरी गुड। तो मेरा ये है कि अभी जैसे हम लोग ये माइग्रेंट्स के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, जैसे आपने बताया ग्राउंड लेवल पे, और अभी आपने ये भी बोला कि अभी आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते बिकॉज कोरोना का जो भी चल रहा है। तो ये माइग्रेंट का जो आई मीन ऑफ कोर्स दिस इज अ सोशल थिंग, बट इसका ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है। तो हम लोग ये जो माइग्रेंट को जो हेल्प कर रहे हैं, आर वी डूइंग इट अंडर आप बैनर, इसको हम लोग अप्रोप्रिएटली हाईलाइट कर रहे हैं क्या? क्योंकि हम लोग ने ऐसा कहीं नहीं देखा है कि आप कुछ कर रहा है माइग्रेंट्स के लिए बैंगलोर में। तो उसका कुछ वीडियो, जैसे आप लोग अगर हेल्प कर रहे हैं तो उसका कुछ वीडियो या ऐसा कुछ है तो वो काफी हेल्प करेगा, क्योंकि अभी हमको भूमिका बनानी है ये बीबीएमपी इलेक्शंस के लिए। तो अगर हमने लॉट ऑफ हेल्प किया है इवन विथ आप और अंडर आप बैनर, इवन पार्टनरिंग विथ अदर सोशल एजेंसीज, तो हमको उसको बहुत हाईलाइट करना चाहिए। आपका सजेशन एकदम बात भी सही है। आम आदमी पार्टी बैंगलोर और आम आदमी पार्टी कर्नाटका के पेज में आम आदमी पार्टी ने जो इस कोरोना जो चल रहा है इस दौरान माइग्रेंट्स के लिए या सोसाइटी के लिए जो भी अच्छा काम किया है और जिन लोगों ने काम किया उनके ऊपर छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी, और वो रोटेट भी किया जा रहा है और बहुत जन लगे थे काम में। एक चीज इसमें ये थी कि समय स्थिति को देखते हुए कुछ चीजें, अभी बहुत सारे जगह में क्या होता है, आप टोपी पहन के झंडा लेके या ये लेके कुछ पैकेट किसी को दे रहे हो तो लोग पीछे से बोलते साले आ गए अपना प्रचार करने के लिए। तो ये एक नेगेटिव चीज चली जाती है। नहीं, मैं कंप्लीट करता हूँ। लेकिन ये भी चीज आप जो बोल रहे हो थिनली कैसे हम इसको बोले कि ये मैं आप वाला ही हूँ करके, तो उसके लिए मैं पर्सनली जो कर रहा था उसमें बातचीत करते करते, यार आपका तो नाम सुना ही होगा आपने, तो मैं उसमें ही रहते हुए ये चीज काम करने सीखा हूँ। उस पार्टी में आने के बाद ही मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। मैं इस तरीके से उनको अपने बारे में भी बता देता था, तो दूसरे कार्यकर्ता भी अपने बारे में इस तरह बताते ही थे। और कुछ जगह में हमने कैप पहन के भी काम किया है और बहुत सारे वीडियोस पर्सनली विजय शर्मा फेसबुक में जो भी काम डेली हो रहा था उसमें अक्सर एक खाली बात के लिए आप समझिएगा, लाइव प्रोग्राम में मैं बोलता था कि लॉट ऑफ आम आदमी वॉलंटियर्स आर डूइंग गुड वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ बैंगलोर। ये जरूर मेंशन करते थे हम ताकि लोगों को मैसेज जाए। लेकिन इसको और बेहतर तरीके से बारीकी के साथ, और ऐसा ना लगे कि हम पॉलिटिकल इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन पहुंचाना चाहिए और मुझे लगता है और बेहतर किया जा सकता था। लेकिन काफी लोग उतरे थे, किए थे, उनको धीरे धीरे हम लोग डाल भी रहे हैं और कोशिश करेंगे इसमें और बेहतर हम कर पाए। जितने भी वीडियो से फ्लोट करें, आप लोग भी उनको शेयर कीजिए, आप लोग भी हेल्प कीजिए वहां से। राइट विजय, मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है कि यहाँ सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा पब्लिसिटी के पीछे जाएंगे तो यस इट विल बिकम अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट आल्सो, और इसका फायदा हमें जरूर होगा। ये इट्स लाइक जस्ट कार्मिक, तो फायदा तो जरूर होगा। एनीवे, डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि मैंने आपकी बात सुनी आईटी इंडस्ट्री के बारे में और उससे पहले जो लेबरर्स के साथ जो हो रहा है उसके बारे में। क्या हम एक तरह से एक लेबर यूनियन या फिर क्या बोलते हैं या फिर सेक्टरल यूनियन जैसे आईटी वर्कर यूनियन या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन ऐसी चीजें बना सकते हैं ताकि एक तो हम
उन लोगों के साथ ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप बना सके, उनकी प्रॉब्लम्स को हम ऊपर तक लेके जा सके और फिर उनके लिए बेटर कंडीशंस नेगोशिएट कर सके। उसके बाद हम इसी चीज को, जब इलेक्शन आएगा, हम इसको एक इलेक्टोरल कैपिटल की तरह भी स्प्रेड कर सके। अभी लेफ्ट की पार्टियां वेस्ट बंगाल में ये काफी करती है, महाराष्ट्र में भी फैक्ट्री वर्कर्स के साथ काफी सक्सेस मिला था, मतलब कई साल पहले उनको। तो क्या हम ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं उनके इश्यूज को ऊपर लाने के लिए? जी, इसमें समय काल के अनुसार और अलग अलग टाइम में आम आदमी पार्टी ने अलग अलग स्टूडेंट विंग है या मजदूर किसान लोग का एक सेल है, ऐसी बहुत सारी चीजें बनाते आए हैं। मुझे लगता है ऐसा कोई भी तरीका एक पर्टिकुलर क्लास के साथ या पर्टिकुलर एक सेक्टर के साथ जुड़ने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कार्यकर्ता, हमारी टीम उस एरिया में काम करती है तो वहाँ के सारे रेसिडेंट कवर हो जाते हैं, हमारी विजिबिलिटी होती है तो सारे लोग देखते हैं, ये तो होता ही होता है। लेकिन स्पेशली अगर आप बोलते हो कि छोटी छोटी जवाबदारी दे के तुम भाई इन्हीं को कवर करो, ऐसा हो तो उसमें बुराई कुछ नहीं है, वो अच्छा चीज ही है। तो जितनी टीम ज्यादा बढ़ जाएगी उतने स्पेसिफिक काम एक एक को दे दिया जाएगा और एक एक सेक्टर के ऊपर में, एक एक सेक्शन के ऊपर में ज्यादा और ध्यान देना कभी भी बेहतर ही है, इसमें गलत नहीं है, सही आइडिया है। Right. Okay. Do we have any more questions? It's Vishnu again. Can I ask another question? Yeah. In the US politics, generally when somebody wants to make a name for themselves, they go to colleges and they give talks to talk about their party. Is that option available in Indian politics? Like you have been involved for a long while. Can you go to college campuses and give talks, like with the permission of the college, or is that not allowed? Getting permission in college for a political party is a little bit tough, and for AAP it is bit tough because all private colleges are affiliated to some political parties. तो हमारे लिए थोड़ा टफ होता है, लेकिन इसके लिए प्रयासरत हम जरूर रहते हैं। एक जैसा CYSS एक विंग है, छात्र युवा संघर्ष समिति, सो वो CYSS के मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा कॉलेज के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कर सके, ये कोशिश से आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रही है। इसको और थोड़ा हम लोग पुश करने का करेंगे, एंड बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट्स कॉलेज में जाके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करके, ऐसे भी आयोजन यहाँ के कॉलेजेस में नहीं होते हैं, जनरली नहीं होते हैं यहाँ पे, और वहाँ थोड़ा इसको क्रैक करना टफ होता है। लेकिन आप कॉलेज से जब कॉलेज से बच्चे निकलते हैं तब आप इंटरेक्ट कर सकते हो, या दूसरा कोई बहाना से और कोई तरीके से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, और इंटरेक्शन के दौरान उनको मालूम पड़े कि आप वाले हैं, तो ऐसा कई रास्ते निकाले जा सकते हैं। तो इसके ऊपर सीरियसली काम करना चाहिए, मैं सोचता हूँ। लेकिन वो यूएस जैसा माहौल तो या विष्णु, लास्ट ईयर एक्चुअली मनीष सिसोदिया क्राइस्ट चर्च में आए थे, उनको बुलाया गया था, तो वो काफी पॉपुलर था, बहुत क्राउडेड भी था वो, मतलब बहुत सक्सेसफुल सेमिनार था। और जैसे आतिशी इन लोगों का प्रोफाइल है, इनको एजुकेशन सेक्टर में बुलाया जा सकता है, नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ एजुकेशनिस्ट। तो ऐसे इनडायरेक्टली यस वी कैन वर्क अप समथिंग। ये करना would be useful if she can go to colleges. Yeah, like Atishi, and then there's Raghav Chedda, there is, you know, all these young people who have also excellent profile. They can go as speakers to talk about their work, in the process talk about AAP also. So yes, it can be done. Yeah, definitely. We should work on getting some here in USA as well, to Harvard and all, when they have the India seminar and all. Vishnu, आप में जितने भी अलग अलग फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे अंदर में, वो एज ए स्पीकर जा सकते हैं। ऑटोमेटिकली लोगों को मालूम हो जाता है कि वो आपसे है करके, तो जाना चाहिए। और हम लोग यहाँ बेंगलोर में भी इसको कोशिश करेंगे इस चीज को। राइट, डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चन? विजय जी, सचिन फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपने ग्राउंड पे क्या आपको बीजेपी या आरएसएस के कार्यकर्ता भी दिखे क्या इस तरह के मजदूरों, प्रवासी मजदूरों की हेल्प करने के लिए? जस्ट मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज आई सी देम एज आवर मेन कॉम्पिटिटर्स, सो जस्ट अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ, आपको शेयर करना चाहें तो। मुझे बहुत ज्यादा पॉलिटिशियन ग्राउंड में मदद करते हुए नहीं दिखे। मुझे बहुत ज्यादा पॉलिटिशियन, सीधा ब्लंट है, लेट इट बी बीजेपी या कांग्रेस या आरएसएस, बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस और उनके चमचे दोनों भी मुझे नजर नहीं आए, कम नजर आए। ओके। मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, और खास करके बेंगलोर की।
आई थिंक दिस इज ट्रू ऑफ ऑल स्टेट्स एज वेल. बाकी जगह से भी कहीं मतलब बीजेपी और कांग्रेस बहुत जल्दी दे आर वेरी क्विक इन गेटिंग प्रमोशन. तो वो अपना वीडियो नहीं आ रहा है मतलब नहीं काम कर रहे हैं, वरना अभी तक हजारों वीडियो आ गए होते हैं. या डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चन? Yeah, hi, Rajpal here. Am I audible now? Yeah, you're very audible now. Yes, go ahead, Rajpal. Yeah. विजय सर, जैसा आपने कहा कि ग्राउंड पे हमारा प्रेजेंस कम है और सोशल मीडिया पे हम थोड़े एक्टिव हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि ग्राउंड प्रेजेंस वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा या फिर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं. सो हम लोग जो हमारा एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको क्या हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं जितने इश्यूज हम उठा सकते हैं? क्योंकि मैं इस चीज़ को कंपेयर करना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे लोग आज की डेट में कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि मेन ओपोजिशन होते हुए वो कहीं दिख नहीं रहे हैं. अभी रिसेंट में भी राहुल गांधी थोड़ा बाहर आ रहे हैं, भाई वो कुछ ट्वीट करते हैं, वो इतने बड़े लीडर्स हैं कि वो ट्वीट भी करते हैं, वो भी न्यूज़ बन जाता है, उसमें भी वो थोड़ा कोताही बरतते हैं, वो उसमें थोड़ा उतना प्रोएक्टिवली नहीं आते हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कर्नाटका में क्या, चलिए ग्राउंड पे हम कमजोर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या हम जितने भी लोकल इश्यूज हैं तो उसको एक लो हैंगिंग फ्रूट मानते हुए हम लोकल इश्यूज पे ज्यादा फ्रिक्वेंटली वॉइस रेज नहीं कर सकते हैं, जैसे फेसबुक या जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के ऊपर? क्योंकि वो इजी है रिलेटिवली, आज के डेट में जो हमारे पास है उसको हम मोनेटाइज क्या प्रॉपरली कर पा रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है. Right. Yeah, go ahead, Vijay. Did you hear the question सुनाई थी आपको? तो इस या आई गॉट द क्वेश्चन. इसमें ऐसा है राजपाल जी कि आपका सवाल, सजेशन और उत्तर दोनों तीनों सब कुछ एक ही जगह है. ये चीजें होनी चाहिए, इसके लिए लोग प्रयासरत होना चाहिए. तो आप जैसे लोगों का एक छोटा टीम स्पेशल एफर्ट लेके बनाए, पार्टी की तरफ से नो डाउट इस पे फोकस होना चाहिए कि हम एक जगह हैं, कम हो सकते हैं, एक जगह ज्यादा हो सकते हैं, या एक जगह से हमको ज्यादा प्रसार किया जाने की संभावना अगर ज्यादा है तो वहां पे जहाँ से ज्यादा किया जा सकता है उस चीज को तो हम लोग एक्चुअली एक्टिवली और दम लगा के करें. तो जितने भी कर्नाटक के इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज हैं, इनको हम सोशल मीडिया में उठाए, ज्यादा ज्यादा मतलब रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के पास जाए हमारा, उसको सोशल मीडिया में लगाए. लेकिन फिर मेरा किसी ने कहा कि अच्छी अच्छी बातें मैंने सुनाई, तो मैं सच्ची सच्ची और खरी खरी बात बोलता हूँ. आपका ग्राउंड में विजिबिलिटी बनने के बाद ही सोशल मीडिया में आपको इम्पोर्टेंस मिलता है, लेकिन ग्राउंड में नहीं है तो सोशल मीडिया में नहीं मिलता करके नहीं है. दिल्ली का काम है सोशल मीडिया में फैलाइए. कर्नाटक का कोई चीज है, जरूर चार लोग बात करेंगे कि भाई आम आदमी पार्टी ने ये चीज किया, आज जाके हमारा नेगेटिव कुछ नहीं बनता है, पॉजिटिव ही बनेगा. तो वो चीज में दम तो लगाना ही चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. आज जो एग्जिस्टिंग हमारी सोशल मीडिया टीम है, उस टीम में जो विजन राजपाल आपने दिखाया है, जो सोच, जो कंसर्न, जो आपको लग रहा है कि ऐसा करने से ठीक रहेगा, मुझे लगता है उसमें पंप करने की जरूरत है. उसमें थोड़े आदमी और लगा दिया जाए तो ये चीजें बेहतर रूप में सोशल मीडिया को कवर करेगी निश्चित रूप से. लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि हमको ग्राउंड में थोड़ा ताकत लगाना ही पड़ेगा. Right. So बाकी सजेशन आपके बहुत अच्छे थे एकदम. ओके विजय, आप इतने सालों से ग्राउंड में काम कर रहे हैं, बता सकते हैं कि कर्नाटका में ऐसा कुछ हुआ कि हम काफी शुरू में बहुत प्रॉमिस था कर्नाटका से, लेकिन वो कहीं बीच में ही कम हो गया, और अब क्या सिचुएशन है कि कैन वी गेट बैक ऑल दोस वॉलंटियर्स, क्योंकि काफी लोग हमको छोड़ के भी गए हैं, तो वो वॉलंटियर्स वापस हम ले सकते हैं? क्या है दिल्ली के बाद हमको एक मोमेंटम मिलना था एंड वी रियली थॉट वी हैव दैट मोमेंटम, लेकिन रायट्स आ गया, फिर ये कोविड आ गया, तो कहीं वो मोमेंटम गुम हो गया क्या? वरना दिल्ली के बाद तो आ जाना चाहिए था और आ भी गया था. इसका छोटा सा जवाब भी और लंबा जवाब भी. मैं थोड़ा बीच वाला जवाब ट्राई करता हूँ कम शब्दों में, कि सच में हमारे कुछ मौके, हालात ऐसे बने थे और परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो ठीक से कहीं गायब जैसे हो गए. आप बोल रहे हो कि हालात ऐसे बन गए, लेकिन मेरा ये मानना है कि दिल्ली की जीत को लोग भूले नहीं है. दिल्ली के काम पहले से ज्यादा अब लोगों तक पहुंच रहे हैं. तो जरूरत हमको ये है कि हमारे कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो है उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. एक बार जब चीजें थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, बिखर जाती है, या उसको पंप अप करना रहता है, जोर लगाना पड़ता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को मेरे ख्याल से अपना
खोकर, चैन खोकर अपने पुराने कार्यकर्ताओं से संवाद करने की जरूरत है। काफी सारे पुराने कार्यकर्ता आ भी रहे हैं, लेकिन काफी के साथ और भी जरूरत है करने की। और एक छोटे छोटे प्लान्स बनाकर ज्यादा हम विजिबल कैसे हो पाए, ज्यादा एवरीडे बेसिस में या एवरी इवनिंग को या एवरी हॉलीडेज को, एवरी सैटरडे संडेज को, जो भी पॉसिबल हमारे पास मीन्स हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर पेनिट्रेट करें। क्योंकि हर इसमें 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा कि वॉलंटियर्स का, हर एक वॉलंटियर्स का फ्रस्ट्रेशन, उम्मीदें और फटीग लेवल अलग अलग होता है। मानसिक स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग है। तो कोई आदमी 8 साल भी पागलों जैसा खट जाएगा, कोई 8 महीना में वो हो जाएगा, कोई व्हाट्सएप और मीडिया से मिसगाइड हो जाएगा। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया जो है चलती रहेगी, कम ज्यादा होने की। लेकिन वो थोड़े जाएंगे और ज्यादा आए, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस हमको हमेशा जिंदा रखना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत बहुत कीनली हमको एफर्ट डालना पड़ेगा। खाली बातों से ये चीज नहीं होगी। तो जितने भी लोग, जहां भी हम लोग फोन कॉल में हैं या अपने अपने आपको नॉलेज में है कि बेंगलुरु में फलाना आपका सपोर्टर है, तो आप सभी आदमी एक एक थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाइए कि सोशल मीडिया में हम आपको ज्यादा प्रमोट करें। मेरा कोई बेंगलुरु में परिचित है या उत्तर प्रदेश में है या वहां में है, तो मैं उसको एक बार फोन करके आपके ऑफिस में भेजूं। तो ऐसा पूरा एफर्ट हर एक आदमी को, और जो जो आदमी लक्ष्मी से और सरस्वती से ज्यादा संपन्न है, उनकी ड्यूटी मैं कहता हूँ ज्यादा है। आप लोग को इसमें बहुत ज्यादा लगना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको एक ताकत देगी। और मेरे ख्याल से उन वॉलंटियर को भी वापस लाया जा सकता है। कुछ ऐसे माहौल, कुछ ऐसे कार्यक्रम हमको करना पड़ेगा। वो एक पॉलिटिकल जो भी कमेटियां हैं उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। कुछ एक लगातार निरंतर हम महीना भर का 30 दिन का ऐसा कोई कार्यक्रम चलाए जिसमें पुराने वॉलंटियर से इंटरेक्शन है। हमको ट्रैवल ज्यादा करना पड़ेगा, हमको उनके घरों तक पहुंचना पड़ेगा। और साथ साथ इस प्रक्रिया में खाली पुराने वाले के लिए ट्रैवल, पुराने वाले को टच करने जा रहे हैं, लेकिन उस दरमियान हमको बहुत सारे नए लोगों को छूते हुए भी जाना पड़ेगा। तब जाके हम इस बैलेंस को कर पाएंगे और अपनी संख्या को बढ़ा पाएंगे। राइट। विजय, ये माइग्रेंट्स को जो आप हेल्प कर रहे हो, इसमें आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे मेंबर्स, हम लोग डोनेट काफी करते हैं पार्टी को, लेकिन ऐसे टाइम पे भी अगर कोई कुछ देना चाहे तो उसके लिए अगर आपका कोई मैसेज हो तो जरूर बोलिएगा। मैं सबका पहले बात तो इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे देश में हैं जो विदेशों की धरती में बैठ के अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, देश को याद कर रहे हैं, और देश के लिए, समाज के लिए, राजनीति के लिए जो अच्छा उनके अंतःकरण में कुछ है, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और ये चॉइस आपने मुझे दी है, ऑप्शन दिया है, तो मैं इसको इतना ही कहूंगा कि यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ मेरे पुराने दोस्तों के साथ में, और शायद कर लूंगा। थोड़े दिन की बात है, नहीं हुआ तो जरूर मैं बोलूंगा। लेकिन मेरा ये जो मांगना आपसे, मैं मांग लेता हूँ कि पार्टी को जब जब जरूरत हो तो आप लोग जितना दिमाग में सोच के रखे उससे ज्यादा डोनेट कीजिए। Okay, that's great. Yeah, dear friends, yeah, please. But like whichever home state they are in, I would request you all to at least, donate something and ensure somebody is eating, somebody is going home. And if we do not have any more questions, we can end the call. But so Vijay, I had one question. Yes, go ahead, Arun. Yeah. So Vijay, do we have any public faces for the party? That means, this like in Delhi we have Manish Sisodia and a few people, in Bangalore do we have faces who are publicly known to be up and who come across on the media, That's a question. अगर मैं पॉलिटिक नहीं, हाँ समझा मैं अगर पॉलिटिकली आपको इसका आंसर दूं तो मैं बोलता हूँ कि आपको जनता के अंदर थोड़ा सर्वे करना चाहिए। बेंगलोर की पब्लिक में से कुछ लोगों को फोन करके पूछना चाहिए कि कुछ को आप जानते हो क्या। अगर उनका कुछ क्वेश्चन आंसर आता है कि हाँ, तो हमारे लिए खुशी की बात है। मैं एक संगठन की तरफ से एक जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, वो खुशी की बात मेरे लिए भी होगी और आपके लिए भी। अगर उसका ज्यादातर आंसर आता नहीं तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी कोशिश करना चाहिए कि काम सबको करना है। साथ साथ इस काम के दौरान कुछ इश्यूज को पार्टी ले और उस कुछ इशू को एक पर्टिकुलर फेस के द्वारा हैंडल कराया जाए। करेक्ट। और वो 2-4 इशू को वही फेस हैंडल करे। तो धीरे धीरे क्या होता है, मीडिया में लोगों में वो नाम रिपीटेडली, वो चेहरा रिपीटेडली आने से शायद मुझे लगता है ये होगा। तो इसमें
मुझे लगता है कि आप लोग सबको मिल के जगह जगह जहाँ भी जिसके साथ जहाँ पार्टी में लिंक्स है सजेस्ट कीजिए इसके बारे में। हम तो इसके बारे में जरूर कोशिश करेंगे कि कुछ। Okay. Do we have any last minute questions? If not, we can wish him thanks. या यही कि मतलब प्रकाश राज या रामचंद्र गुहा क्या ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज दे हैव सिंपथाइज्ड फॉर आवर कॉजेस बिफोर? यार उम्मीद तो हम लोग हमेशा बना के रखे हैं कि ऐसे और भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे जो हम लोग ताकत देंगे। देखिए सिंपल छोटी चीज है, कोई आदमी अपनी क्रेडिबिलिटी को मतलब इनके अलावा बोलता हूँ समाज में छोटे या बड़े लेवल में जब हमारी स्ट्रेंथ दिखती है तो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। ये मनुष्य का नियम है। अपने कर्तव्य बोध से बहुत कम लोग जुड़ते हैं। जो लोग इस फोन कॉल में जुड़े हैं आप लोग कर्तव्य बोध से जुड़े हो, तो हम लोग थोड़ा ताकत अगर बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ेगी, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं और जुड़ेंगे भी। बहुत सारे लोगों से हमारा मतलब ओपनली नहीं तो भी अंडरग्राउंड बात चलते रहता है। काफी सारे लोग इच्छा जता रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब हिम्मत से रहिए, जीत से रहिए और ताकत देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं रोज इनोवेटिव आइडियाज सोचते रहिए। जो आपसे होता कीजिए। ये दूसरा जो आप चिंता जाहिर किए, इस पे पार्टी काम कर रही है और निश्चित रूप से अच्छे फेसेस, अच्छे लोग जुड़ेंगे इसमें। ओके विजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कॉल पर आने का और अच्छे से जवाब देने का। वी रियली लाइक्ड लिसनिंग टू यू। जरूर आपको कोई जरूरत होगी तो डू रीच आउट। एक ही परिवार है हम सब। एंड थैंक्स अगेन फॉर ऑल दैट यू आर डूइंग फॉर द माइग्रेंट्स। अमेजिंग, अच्छा लगता है कि हमारे लोग एटलीस्ट रास्ते पे आके काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी और कर्नाटका में भी, होपफुली अदर स्टेट्स ऑल्सो। So thanks a lot and good night, good day to the rest of us here on the call. Thank you. ठीक है, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद बोलता हूँ कि मुझे ಎಲ್ಲರಿಗೆ धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। पूरी तरीके से लगिए, हमारी मिशन कामयाब होगी और निश्चित रूप से कामयाब होगी। हर हिंदुस्तान में हर जगह हम कामयाब होंगे।